या बेटे की शादी हो जाए, सांसारिक कामना को लेकर यदि व्रत करोगे तो तब तो आपको उद्यापन करना ही पड़ेगा। और यदि संसार की कोई कामना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति की ही कामना है, ठाकुर जी से जुड़ने का ही भाव है, ठाकुर जी की भक्ति जीवन में बनी रहे यही संकल्प है, और निष्काम भाव से यदि आप व्रत रखते हो तो आपको जीवन में उद्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह व्रत जीवन पर्यंत किया जाता है। समझ में आया? उद्यापन कराने की जरूरत नहीं है यदि आप निष्काम भाव से इस व्रत को रखते हो। अब बताओ, अब कोई डर है? बोलिए, अब कोई भय है? कौन कौन लेगा अगली बारी से व्रत? उठाओ जरा हाथ। जो अगली बार जो ले रहे हैं वो नहीं उठाएंगे, जो अब नया शुरू करेंगे वो उठाओ। चलो, जितने लोगों ने हाथ उठाया ये भी यदि व्रत, क्योंकि और जबरदस्ती हम सबसे नहीं करेंगे। और आप सोच रहे होंगे पता नहीं महाराज जी की कोठी खड़ी हो जाएगी यदि हम व्रत करेंगे। मेरा कुछ लाभ नहीं होगा, जो लाभ होगा वो आपका ही होगा। मुझे तो जो ठाकुर जी ने देना है वो उन्होंने दे दिया है और खूब दे रहे हैं, वो कमी नहीं है, पर लाभ आप सभी का है। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार सुरक्षित हो, यदि आप चाहते हैं आपके घर में सुख संपत्ति का वास हो, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में कभी कोई अनहोनी ना घटित हो, यदि आप चाहते हैं सदैव आप प्रसन्नता में बने रहें, तो एकादशी का व्रत करिएगा। देखना मेरे ठाकुर जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसेगी और आपके जीवन में भी उनकी कृपा बरसती रहेगी। एकादशी का व्रत अगली एकादशी से प्रारंभ कर दीजिएगा। बस अन्न ही नहीं खाना है। भूख लगती है, यदि आप किसी कोई रोग आपके शरीर में है, आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है तो भूखे मत रहो। हम ये नहीं कहते कि जल भी ना पियो, दूध चाय भी ना लो, लेकिन बस अन्न का परहेज है। आप जो नमक होता है, समुद्री नमक का प्रयोग आप नहीं करेंगे, सरसों के तेल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आप अन्य शुद्ध देसी घी का प्रयोग करो। और जो नमक आता है ना दूसरा, कौन सा, रॉक साल्ट, उसका प्रयोग करो। उसका प्रयोग आप करो, लेकिन समुद्री नमक का प्रयोग आप नहीं करेंगे। बस ये थोड़े से नियम है, कोई ज्यादा बड़े नियम नहीं है। और वैसे भी ये समुद्री नमक अधिक खाने से समस्याएं ही आती है जीवन में। इसको कम करो और अधिक दूसरा ही नमक जो प्रकृति ने हमें नेचुरल रूप से दिया है ना, उसको खाना शुरू करो। जीवन में भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो आप सभी का मंगल हो। एकादशी करिएगा, कल्याण आपका ही होगा। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी का मंगल हो। और आगे की सूचना हमारे आचार्य लोग आपको देंगे। कल ठाकुर जी का प्रकटीकरण इस कथा में होगा। सभी लोग जो है पीले वस्त्र धारण करके आइएगा। बड़े धूमधाम से हम यहाँ ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। और यजमान परिवार यहाँ दिनेश जी, थोड़ा पंडाल को और सजा दिया जाए कल के सत्र में।